हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षर मनोपमान् पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंता भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर श्री चातुर्मास्य के निमित्त आयोजित किया गया ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक होने की कारणीभूत परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र विद्या वाचस्पति जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन पवित्र चरणों में भक्ति पूर्वक अनंत साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए हम लोग अत्यंत आनंद से शास्त्रों की मार्गदर्शन लेते हुए अनेक शिवाचार्य स्वामी जी लोग अपने अमूल्य समय को देकर विगत 123 दिनों में अनेक भाषाओं में जीवन को उद्धार करने के अनेक विशिष्ट विषयों को लेकर धर्म संदेश पुष्प समर्पण किए हैं। उन विषयों को हम लोग शाश्वत से आचरण करने के लिए और हमारे घर बैठे ही हमें ये महाप्रसाद उपलब्ध होने के लिए अंतर्जालीय व्यवस्था फेसबुक के माध्यम में हम लोग ये सब अनुभव कर रहे हैं। ऐसी धर्म संदेश कार्यक्रम में आज हम लोग अंतिम अमृत फलों में पहुंच गए हैं। आज 124वां दिन है, कल समाप्ति है। तो कल की विशेष कार्यक्रम को प्रत्यक्ष प्रसार के रूप में सभी लोग देखेंगे ही, वही भाग्य सब लोगों को भी मिलने जा रहा है। तो आज की इस धर्म संदेश कार्यक्रम को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। वेद घोष श्री जगद्गुरु पंचाचार्य वेदागम पाठशाला बिश्नल्ली के छात्र महालिंग हिरेमठ, प्रदीप हिरेमठ, वे दोनों वेद घोष करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः।
पञ्चाननमुखोद्भूतान् पञ्चाक्षरमणोपमान् पञ्चसूत्रकृतो वन्दे पञ्चाचार्यान् जगद्गुरुम् विश्वेशलिङ्गसम्भूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरः ॐ नमः सदये नमः सदसस्पदये नमः सकीनां पुरोगानां चक्षुषे नमः ध्रुवे नमः पृथिव्यै सप्रदसभाग्ने गोपाय एतदभ्याजभादयः तानीन्द्रियावदः कुरु सर्वमायुर्भाददा ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के काशी विशालाक्ष गंगान्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के जगमंगलम जग नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। अत्यंत सुंदर सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए पाठशाला के विद्यार्थी महालिंग हिरेमठ तथा प्रदीप हिरेमठ, इन्हें महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानादि शक्ति युक्ताय भुक्ति मुक्ति प्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरु सिद्धायते नमः। प्रप्रथमतः जगद्गुरु पंचाचार्य तथा श्री सद्गुरु कमल स्वामी के दिव्य चरणों में नतमस्तक होकर के जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि जी को निमित्त बनाकर समस्त मानवाली के लिए उपदेश किया है या भव्य दिव्य अद्भुत ग्रंथ यानी श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सामान्य मनुष्य सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करने की सरल सुलभ श्रेष्ठ मार्ग को बताया गया है। जैसा एक बहुत बड़ा इमारत चढ़ने के लिए सीढ़ियां होते हैं, जैसा छोटा सा बालक भी उस इमारत को चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी को यदि चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो आप उनकी उस भवन को चढ़ने का प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसी तरह सरल सुलभ उपाय सर्वसाधारण व्यक्ति को भी सिद्धांत शिखामणि की पारायण से, पठन से, प्रवचन सुनने से, करने से, जो लिखेगा, जो पढ़ेगा, जो इसे लिखा हुआ पुस्तक को दूसरों को दान में देगा और इसमें रही रहस्य विषयों को समझेगा और समझाएगा, ऐसे सभी लोगों के लिए भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला श्रेष्ठ ग्रंथराज ही यह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। सभी सिद्धांतों में अग्रभाग में बताया गया वीरशैव सिद्धांत को इस ग्रंथ में समझाया गया है। वीरशैव यानी एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त कराने वाला सिद्धांत है यह।
परमात्मा को पाने के लिए जीवात्मा जब परमात्मा से अलग होकर के आए हैं, फिर उनमें वापस विलीन होने के लिए उन्हें एक नहीं दो नहीं अनेक जन्मों को फिरते 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 यहां तक आए। कहते हैं शिवशरणी अक्क महादेवी भी ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳ यानी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 84 लाख योनियों के इन भवचक्र में बार बार पुनः जनन पुनः मरण लेते हुए अनेक शरीरों को छोड़कर पुण्य और पाप की सम हुआ, शिव की अनुग्रह हुआ, इसलिए ऐसी मानव जन्म श्रेष्ठ मानव जन्म हमें मिली है। तो ये मानव जन्म में जो वीरशैव सिद्धांत को समझकर शिव गुरु से शिव दीक्षा लेकर अपने विशिष्टमय भक्ति श्रद्धा से शिवाराधना करने वाले व्यक्ति को शिव ज्ञान प्राप्त होगा, शिवानुग्रह प्राप्त होगा, तो उनका पुनः जन्म लेने का, पुनः इस भव बंधन में पड़ने का जरूरत नहीं है और भव रोग नाश होने के बाद वो परमानंद का प्राप्त ही करेगा। ऐसी श्रेष्ठतम उत्कृष्ट मार्ग, साधना मार्ग इस सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ में बताया गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति, न तो केवल वीरशैव धर्म के लोगों के लिए, पूरा विश्व के सभी मानवों के लिए यह श्रेष्ठ सन्मार्ग है। इसलिए सब लोग इस सिद्धांत शिखामणि के अंदर बताया गया शिव जीव जीव शिवैक्य प्रबोधन विद्या हर एक व्यक्ति को जीवन उद्धार के लिए उपयोगी होने वाला है। उनमें हम लोग जो षट स्थल बताया गया है उसके अंतर्गत भक्त स्थल जो प्रथम स्थल है, उसके अवांतर स्थल पिंड ज्ञान स्थल संसार हेय स्थल और गुरु कारुण्य स्थल को हम प्रवेश किए हैं। गुरु कारुण्य स्थल में महास्वामी जी के आशीर्वाद से बहुत सारे दिशाओं पे हम विचार किए हैं। बहुत सारे विचार करते हुए गुरु की महिमा अपार है और वह अद्भुत है। ऐसे गुरु की महिमा के बारे में भी हम लोग बहुत सारे विचार करके, गुरु एक ही है जो मनुष्य का जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, खुद परमात्मा ही जीवात्मा को उनमें मिलाने के लिए गुरु के रूप में शास्त्र के आधार लेकर के जीवात्मा को अपने तक ले जाता है। तो वह कोई रूप है तो वह गुरु के रूप ही है। ऐसी श्रेष्ठतम उत्कृष्टतम तत्व जो सभी तत्वों से परिचय कराने वाला तत्व, जैसा मां इस पंचभूत निर्मित प्रपंच को हमें परिचय कराती है, उसी तरह गुरु पंचभूत निर्मित प्रपंच को बनाया हुआ परमेश्वर को हमें इस पर हमारे अंदर रहने वाले हमारा आत्मदर्शन हमें कराता है। ऐसे श्रेष्ठ परब्रह्म स्वरूप गुरु के आशीर्वाद से हमारे सभी लोगों का कल्याण होने वाला है। कल्याण नहीं होने का कारण क्या है और कल्याण होने के लिए कारण क्या है, ये हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे। पुनः जीवात्मा अपना यह भवबंध में पड़ने के लिए, इस भवरोग से ग्रस्त होने के लिए मुख्य कारण पाश है। वह पाश बहुत सारे प्रकार के पाशों से बद्ध है। जब ये पाशों से यानी रस्सी से बांधा गया व्यक्ति जैसा बद्ध होता है, जैसा दुखी होता है, जैसा रोता रहता है, उसी तरह हर एक मनुष्य पाशों से बांधा गया है। वो तीन प्रकार के हैं, एक आणव मला, दूसरा माया मला, तीसरा कार्मिक मला। इन तीन प्रकार के पाशों से बांधा गया, इसलिए वह जीवात्मा हर एक क्षण दुख को ही महसूस करता है। तो ऐसे दुख को निवृत्त
करने के लिए हमें परमात्मा को दर्शन लेना है। परमात्मा की दर्शन हमें कैसे मिलेगी, यानी वह गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के अनुग्रह से, गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगी। तो गुरु की कृपा दीक्षा रूप में आकर हमें यह पाशों से निवृत्त कराकर, मुक्त कर कर, हमें हाथ पैर इत्यादि को बांधे तो कोई आकर के उस रस्सी से हमें छुटकारा देगा ना, तो हम कितना हैप्पी फील होंगे। वैसा ही आनवमल, मायामल, कार्मिक मल रूपी पाशत्रयों को निवृत्त कराने वाला गुरु है, और निवृत्त कराकर ज्ञानोपदेश देकर हमें वेदा दीक्षा, मंत्री दीक्षा, क्रिया दीक्षाओं से हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को, आणव मायिका कार्मिक मलों को निवृत्त कराकर इन स्थूल सूक्ष्म शरीरों पे भावलिंग, प्राणलिंग, इष्टलिंग को प्रतिष्ठा कर कर ये देह को देवालय बनाकर इसमें रहने वाला जीवात्मा ही परमात्मा है ऐसा समझाकर अपना ज्ञान खड्ग से शिष्य की अज्ञान श्रृंखला को खंडित कराकर उनको परमानंद की प्राप्ति कराने वाले कोई तत्व है इस जगत में, तो वह केवल अति केवल गुरु महाराज ही है। कल हम लोग गुरु सदगुरु महाराज जो दीक्षा देते हैं, तो उनमें से वेदा दीक्षा के बहुत सारे उपमान हम लोग ले लिए हैं। वेदा दीक्षा यानी गुरु अपना करुणापूर्ण दृष्टिकोण, दृष्टि से शिव ज्ञान को देकर उनके स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को पार करा के उनकी कारण शरीर में आणव मल को हटाकर तुम ही शिव हो ऐसी विशिष्टमय ज्ञान प्रदान करके जो भावलिंग को प्रतिष्ठा करता है, यही वेदा दीक्षा है। गुरु अपना श्रेष्ठ तपो संपन्न शक्ति से, करुणापूर्ण दृष्टि से शिष्य को देखते ही उनकी अंतरंग शिवमय हो जाता है और उनकी परम पवित्र अमृत हस्त शिष्य के मस्तक पे, सहस्त्रार कमल पे जब लग जाएगा, तब शिष्य के कारण शरीर में भावलिंग की प्रतिष्ठा होकर शिवोहम यह भावना उनमें आने जैसा उपदेश होता है। उसके बाद हम लोग आज के जो रह गए हैं और 2 प्रकार के दीक्षाओं के बारे में हम सुन लेते हैं। उसके बाद मंत्र दीक्षा के बारे में हमें विचार करना है। गुरु वेदा दीक्षा के बाद कारण शरीर को दीक्षा देने के बाद सूक्ष्म शरीर के और बढ़ते हैं। सूक्ष्म शरीर यानी सुख दुखों को भोग करने का शरीर। हमें आनंद होता है, दुख होता है, सुख दुखादियों को अनुभव करने का जो शरीर हमें है वही है सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर को क्या लग गया मैल, कौन सा पाश से ये बद्ध है सूक्ष्म शरीर, यानी यह सूक्ष्म शरीर मायामल से बद्ध है। मायामल से बद्ध है। इस मायामल से बद्ध हुआ इस सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करके गुरु उनको प्राणलिंग का स्थापना करते हैं और निगूढ़ शैव सूत्र को, पंचाक्षरी महामंत्र को उन्हें मंत्रोपदेश देकर के उनकी हृदयांतरंग में स्थित चित शक्ति को जागृत करते हैं।
हमारे देह में पंच प्राण है, वह पंच प्राण है करके हमारा यह देह और हम सुन रहे हैं, सब कुछ कार्य कर पा रहे हैं। जब वो पंच प्राण निकल जाते हैं तब हमारा इस देह को कोई छूता भी नहीं है। छूता तो भी वो स्नान कर लेगा, क्योंकि ये शिव नहीं तब शव हो जाएगा। जब इसमें शिवत्व है तभी इस देह को सब प्यार करता है, नजदीक लेता है, ये हमारा व्यक्ति है करके बहुत अभिमान से बोलता है, सम्मान इत्यादि सब कुछ देते हैं। जब इसमें शिव निकल गया यानी पंच प्राण निकल गया तो यह शरीर को कोई कीमत नहीं। एक क्षेत्र में शिव मंदिर में जाने के लिए लोग भक्तगण दूसरे गांव के आ गए हैं, तो मंदिर में जाते वक्त चप्पल इत्यादियों को वहां रखना होगा, तो चप्पल को लेने वाले एक स्टैंड था, एक लोगों का घर था, तो उसके घर में बैग चप्पल इत्यादि सब रख लिए। तो शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए सब लोग गए, उनके 4 लोग। तो आते वक्त एक आदमी हार्ट अटैक से शिवैक्य हो गया, यानी उनका प्राण निकल गया। तो हमारे बहुत बड़ा दुर्घटना घटी है, तो इस शव को हम रोड पे तो नहीं रख सकते हैं, जहां हम चप्पल छोड़े हैं उनके घर में हम इनका देह को भी रखते हैं, और जब हमारे सब गांव के लोग आ जाएंगे तब इनको गाड़ी में बिठाकर ले जाएंगे, या कम से कम एम्बुलेंस को बुलाएंगे, ऐसा कुछ विचार करके उनको उनके घर के पास ले जाते हैं। कोई भी रोड पे नहीं रख लेंगे ना। तो घर के पास जाने के बाद वो घर के जो यजमान था उन्होंने पहले आप लोग घर से बाहर निकाल, अरे इनका चप्पल आप रख लिए, इनको रखने के लिए क्या आपत्ति है, कोई रख लेंगे क्या? दूसरों का मरा हुआ मुर्दा को हम घर में कोई रख लेंगे? कोई नहीं रख लेते। चप्पल रख लेंगे मगर चप्पल का यजमान को नहीं रखते, इतना उसका वैल्यू है प्राण निकल जाने के बाद। चप्पल 2 रुपए का चप्पल, 20 रुपए का चप्पल रख लेते, मगर उस चप्पल को खरीदा हुआ व्यक्ति को नहीं रख लेते, क्योंकि उनके प्राण निकल गए तो उसका वैल्यू नहीं है। ऐसा होता है। ऐसे पंच प्राण ही हमारा यह शरीर को इतना सब कुछ करने की कारणीभूत बन रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, पंचभूत है। पंच महाभूतों की प्रपंचीकरण से ही यह देह है, इसे भौतिक शरीर भी कहते हैं। तो यह देह में पंच प्राण है, ये पंच प्राणों का नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इनमें से जो प्राण वायु है, ये प्राण नामक वायु ये हृदय में रहता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये जाकर के हृदय को शक्ति देती है, हृदय अपना कार्य करता है, तब प्राण से हम रहते हैं। इस प्राणवायु को आरोग्यवान व्यक्ति 24 घंटाओं में 21,600 बार लेता है, छोड़ता है। तो ये प्राणवायु जब हम दीर्घ रूप से लेते हैं तब विशेष शक्ति संचार होता है हमारे शरीर। और एक वायु है अपान वायु नामक वायु। अपान वायु हमारे निचले भाग में रहता है, जो नाभि से नीचे जो भाग है, मल मूत्रादियों को विसर्जन करने के लिए वही वायु कारणीभूत है। जैसा हमारा ये ऊपरी भाग से हम प्राणवायु को लेते छोड़ते हैं, उसी तरह नाभि से निचले भाग मलमूत्र द्वारों को
मलमूत्रादियों को सरल सुख रूप से विसर्जन हो रहे हैं कि कारणीभूत वही है। और उतना ही नहीं, ये अपान वायु जब ठीक होता है तभी व्यक्ति आरोग्यवान हो सकता है, वरना उनको आरोग्य बिगड़ जाता है। और ऐसे अपान वायु जो है वो नाभि से नीचे ही रहता है, प्राणवायु जो है वो नाभि के ऊपर रहता है। जब इन प्राणवायु जाकर अपान वायु के स्थान पर पहुंचती है, इतना गहरा श्वास हम प्राणायाम के द्वारा नित्य साधना करते 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 हम वहां तक पहुंच जाते हैं, तब वहां प्राणवायु में रहने वाले एक विशेष रूप शक्ति के कारण अपान वायु के संपर्क से हृदय में, हृदयाकाश में ज्योति का प्रज्वलन होता है। उदाहरण के तौर पर आपका घर में गैस सिलेंडर होता है, गैस यानी वही अपान वायु। गैस को जब आप बाहर छोड़ते हैं तो कैसे रूम में सब जगह वास आता है, उसी तरह हमारे देह में रहने वाले वो अपान वायु यानी गैस को भी कोई छोड़ा है तो सब लोग निकल जाते हैं, क्योंकि बदबू आता है। ये अपान वायु का स्वरूप है। तो वह अपान वायु जो है वो हमेशा वजनदार होता है और नीचे ही रहता है, वो ऊपर नहीं उठता है। मगर प्राणवायु में रहने वाले शक्ति वो जब अपान वायु से संपर्क होकर ज्योति प्रज्वलन हो जाता है तब वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। अग्नि कैसा है? अग्नि कभी नीचे नहीं जाता है, अग्नि हमेशा ऊपर ही जाता है, अग्नि ऊर्ध्वमुखी है। तो ये अपान वायु गैस से संपर्क होने पर तब हृदय में ज्योति स्वरूप होकर के हमारे चित्त शक्ति में वो प्राणलिंग की अवस्था में बदल जाती है। यही प्राणलिंग होता है। तो जीवात्मा अपना सूक्ष्म शरीर में हृदयांतरंग में प्राणायाम इत्यादि साधनाओं के द्वारा अपान वायु प्राणवायु की विशेष संयोग से ज्योति का प्रज्वलन होना ही प्राणलिंग है। इस स्थान पर गुरु महाराज श्रेष्ठतम प्राण की, अपान की, व्यान उदान समानादियों की ज्ञान देकर उनके हृदय सूक्ष्म शरीर पर इस मायामल को दूर कर प्राणलिंग को स्थापन करना ही यह मांत्री दीक्षा। केवल प्राणलिंग को स्थापन ही न करते हुए उनकी भव बंधन छूटने के लिए महामंत्र को भी उपदेश करते हैं। तो मंत्र उपदेश पूर्वक उनके सूक्ष्म शरीर को लगी हुई मायामल को दूर कराकर उनके हृदय में प्राण ज्योति स्वरूप लिंग को, प्राणलिंग को प्रतिष्ठा करके दीक्षा देना ही वह मांत्री दीक्षा की वह मंत्र दीक्षा कहला जाता है। और उसके बाद कुंड मंडलिकोपेता क्रिया दीक्षा क्रियोत्तरा। जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी लिंग दीक्षा देने में जो तीसरा प्रकार की दीक्षा बताया गया है वह क्रिया दीक्षा। इस क्रिया दीक्षा में कुंड मंडलादियों की स्थापना भी बताया गया है और शिष्य का मांस पिंड को शुद्ध कराकर उन्होंने किया हुआ अनेक पापों को दूर करने के लिए वेदागम मंत्रों के, गुरु चरणों के पादती
तीर्थ से उनकी देह को शुद्ध करते हैं। यहाँ पर क्रिया को मूल प्रधान स्थान दिया गया है। जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी कहते हैं, वीरशैव सिद्धांत में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गुरु के प्रत्यक्ष स्थान में ही वह कार्य पूर्ण होता है। मगर जगत गुरु पंचाचार्य हरेक के घर में हर एक समय मौजूद वर्तमान होना, वहां प्रत्यक्ष रूप से आना, यह असाध्य की विषय है। तो उनके ही मूल जो गुरुवर्य है, सत्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशानादि पंचमुखों से आए हुए जो पंचाचार्य हैं, उनको हम आह्वान करके कलशों पर पंच कलश स्थापना करके, उन पंच कलश स्थापनाओं में पंचाचार्य को आह्वानित करके उनकी पूजा करके, और जो लिंग है उस लिंग को ताड़ना, स्फोटना, तापना, वेदना, स्पृश्य दोष निवृत्ति कराने के लिए जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, घृताधिवास, धूपाधिवास आदि शय्याधिवास पर्यंत सभी अधिवासों से उस शिलामय लिंग को, पंचसूत्र लिंग को शुद्ध करके उनमें सभी प्रकार के कलाओं को प्रतिष्ठा करके शिष्य की चित्शक्ति को उस लिंग पे प्राण प्रतिष्ठापना करके उनकी पश्चिम चक्र में रहने वाले उस परशिव परम ज्योति को इस लिंग में प्रतिष्ठापना करके गुरु शिष्य के वाम करतल पीठ में देते हैं, और यह लिंग इष्टलिंग नाम से पूजा जाता है। स्थूल शरीर के लिए स्थूल लिंग दिया गया है, सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणलिंग दिया जाता है, कारण शरीर के लिए भावलिंग दिया जाता है। तो यहां स्थूल शरीर को दीक्षा देना ही क्रिया दीक्षा कहा जाता है। यहां पर इस मानव शरीर को शुद्ध करने के लिए केशमुंडन, या स्त्री है तो खुला केशों पे एक प्रायश्चित के भावना से, और तथा गुरु की पवित्र पाद तीर्थों से उनकी देह शुद्धि, रुद्र, अघमर्षण इत्यादियों से लिंग का भी शुद्धि और अंग का भी शुद्धि हो जाता है। और कुंडलिकोपेथा यानी कुंड, हवन कुंड को भी यहां बताया गया है, यानी होम का विधि भी यहां बताया गया है। इस दीक्षा को शास्त्रों में विरजा दीक्षा भी कहते हैं। ये विरजा दीक्षा मोक्ष प्रदायिनी होती है, इसलिए इस लिंग दीक्षा कार्यक्रम में विरजा मंत्रों से हवन भी करना होता है। इसलिए कुंड यानी पंच कलशादियों को स्थापना करना, मंडल यानी पंच कलशादियों को स्थापना करना, और कुंड यानी होम कुंड में विरजा मंत्रों से विरजा दीक्षा देने वालों को विरजा हवन भी करना होता है। इत्यादियों की क्रिया करके लिंग को शुद्ध करके दीक्षा लेने वाले शरीर को भी, अंग को भी शुद्ध कराकर, जैसा एक मंदिर पे लिंग को, मंदिर में लिंग को स्थापना करने के लिए उस मंदिर को जैसा स्वस्ति पुण्याहवाचनादि शुद्ध पवित्र जलों से स्वच्छ करके हम मंदिर में शिवलिंग को स्थापना करते हैं, उसी तरह यहाँ हमारे मांस देह को भी शुद्ध कर कर इसे मंत्र देह बना करके अंगी यानी भक्त के इस शरीर पे लिंग को शुद्ध करके उस लिंग को प्राण प्रतिष्ठापना करना ही यह क्रिया दीक्षा।
और इसमें पंचसूत्री का बात आती है। पंचसूत्री यानी पंचसूत्री लिंग यानी जो लिंग है, पिंड है। लिंग और प्राणिमठ दोनों का संयोग से शिवलिंग बनता है। तो वह लिंग का जो वर्तुलाकार में जितना होती है उसका साइज उतना पीठम का ऊंची होना चाहिए, उतना ही पीठम का अर्घा होना चाहिए, जलधारा जो प्राणिमठ है, और उतना ही उसका ऊंचा भी होना चाहिए, निचले भाग भी उतना ही होना चाहिए। तो उस लिंग का वर्तुलाकार के साइज में इस अर्घा और प्राणिमठ, निचले भाग और पिछले भाग, इन सभी को, इस चार भाग को और लिंग का उस वर्तुला भाग को ऐसे पंच प्रकार के तुलनात्मक जो माप है, यही पंचसूत्री का बताया गया विधि है। तो इस रूप से, इस विधि से जो बनाया हुआ, शिल्प किया हुआ जो लिंग है उसे पंचसूत्री लिंग कहते हैं। तो ऐसे पंचसूत्र लिंग को शुद्ध करके उसमें प्राण प्रतिष्ठापन आदि करके और उस पंचाचार्य के शाखा मठाधीशों को, जो परंपरानुगत अपने घर के जो गुरु महाराज हैं, चरपट्टाध्यक्ष शिवाचार्यों को बुलाकर उनकी पवित्र सानिध्य में, उनके पवित्र अमृत हस्तों से, उनके पवित्र मुख से आया हुआ मंत्र से, उनकी करुणापूर्ण दृष्टि से दीक्षा कार्यक्रम होनी चाहिए और होता रहा है। तो ऐसे गुरु की सानिध्य में, गुरु की दिव्य करुणापूर्ण दृष्टि से, उनकी तपशक्ति से शिष्य का जीवन उद्धार करने की क्रिया इस दीक्षा विधि में होती है। बहुत सारे लोग लिंग पूजा करते हैं, मगर जब तक दीक्षा विधि प्रकार होता नहीं तब तक इस लिंग पूजा का कोई महिमा नहीं होता है, फल नहीं मिलता है। तो गुरु से दीक्षा लेने पर ही उसका महिमा, उसकी फल उन्हें प्राप्त होती है, इस शास्त्रों में कहा गया। एक गांव में एक सुवासिनी का अर्चन कार्यक्रम था। जो सुमंगली है, जो सुवासिनी है, उन्हीं लोगों का वहां पूजा किया जा रहा था। उनमें से जो नवरात्रि में 11 सुवासिनियों को पूजा करने की संकल्प किए थे, तो एक सुवासिनी उसमें विलंब आ रहा था, लेट हो रहा था, कम पड़ रहा था। तो 10 लोग ही सुवासिनियों को कैसा पूजा करे, 11 यानी 11 लोग हमें चाहिए बोले। तो वहां एक कन्या थी। वो कन्या क्या होता है सुवासिनी, तो उनके गले में मंगलसूत्र होता है, यहां पर सिंदूर तिलक लगा हुआ रहता है, इत्यादि चिन्हों को बताते ही वह लड़की जो है बाहर जाता है और वो सब खरीद करके अपने आप डाल करके साड़ी बीड़ी बांध करके बैठ जाती है, करो मेरा भी पूजा, मैं आ गया हूं, कराओ। अरे अभी तो तुम कन्या थे, ये मंगलसूत्र कौन बांधा है तेरा गले में? कौन बांधने की क्या जरूरत है? अभी मैं दुकान में गया और ले लिया, डाल लिया, आ गया, मैं भी सुवासिनी बन गया। नहीं नहीं, ऐसा सुवासिनी नहीं मान्य है। बांधने की अधिकार पुरुष जो बांधता है वह तुम्हारा पति बनता है, उन्हीं को ये हक है और किसी को नहीं, तुम्हें भी नहीं। वह पुरुष, वह श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें गले में बांधता है तो तुम तब उनका पत्नी होती हो, तब तुम्हें यह दिव्यत्व प्राप्त होता है, तभी तुम्हारा पूजा होगी।
ऐसे कोई भी 10-20 दे करके गले में डालने के लिए यहाँ क्या खेलने का वस्तु नहीं है, मंगलसूत्र है। ये पतिव्रत को प्रारंभ करने की आज्ञा मिलती है, जीवन को धन्य बनाती है। ऐसा विधि को तुम या क्या खेल रहे हो करके सब लोग उनको दूर करते, फिर सुवासिनी पूजा वो आने के बाद हो जाता है। यानी उसी तरह गुरु के बिना ऐसे ही लिंग को गले में डाल लेते हैं, लिंग पूजा कर लेते हैं, या किसी भी लिंग को पूजा करते हैं तो उस लिंग पूजा की कोई मान्य नहीं, उसका कोई फल नहीं। जैसा पति अपने पत्नी को मंगलसूत्र बनाने की अधिकारी पुरुष है, उसी तरह गुरु महाराज इस अंग पे लिंग को प्रतिष्ठा करने की अधिकारी पुरुष है। वह अपने तपश्चर्या से जीवात्मा को लगा हुआ आनवा मायिका कार्मिका मलत्रयों को दूर कराकर इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में इष्टलिंग प्राणलिंग भावलिंग को प्रतिष्ठा करके हमारे मांसमय शरीर को धन्य करता है। ऐसा ही दुकान में ला करके डालने के बाद हमारा जन्म धन्य होता है, गलत बात है। इसलिए श्रेष्ठ सद्गुरु के दिव्य दृष्टि से ही इनका जीवन धन्य होने के लिए दीक्षा मिलती है। तो ऐसा दीक्षा लेने पर ही उनका जीवन पावन होता है। दीक्षा यानी क्या है, हम लोग परसों ही विचार किए हैं। दीयते च शिव ज्ञानम क्षीयते पाश बंधनम, दो यहां महत्वपूर्ण विचार कहते हैं। शिव ज्ञान को देना और पाश बंधन को दूर करना। डॉक्टर लोग रहते हैं हमारे रोग को उपचार करने के लिए, वैद्य जी दो काम करते हैं वे आयुर्वेद में। एक है आपको अनारोग्य की कारण हुआ उन वस्तुओं को नहीं खाने के लिए बताते, और खाने के बाद हुआ जो विष है हमारे शरीर में उसको दूर करने के लिए औषध भी देते हैं। उसी तरह गुरु भी ये भवरोग से हमें बचाने के लिए शिवज्ञान रूपी अमृत औषध को भी देते हैं, और हमारे इस रोग की कारण जो है, जो कृमि बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गया है, विष बैठ गया है, उसे दूर करने के लिए हमें आणवमल मायामल कार्मिक मल रूपी विष को दूर भी कराते हैं। सिर्फ मेडिसिन लेने से रोग कम नहीं होता, उसके पथ्य भी हमें पालना होगा। तो इष्टलिंग क्यों कहते हैं, यानी इष्टावाप्तिकरम पुण्यम अनिष्ट परिहारकम ही नहीं, यानी इष्ट संकल्पों को पूर्ण करता है और अनिष्टों को दूर कराता है, तो ये इष्टलिंग है ऐसा कहते हैं। इष्टावाप्ति कर्म पुण्यम तो ज्योतिर्लिंग भी है, बहुत सारे शिवलिंग है प्रतिष्ठित मंदिरों में, वे भी इष्ट को पूर्ण कराते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हमारा संकल्प पूर्ण होता है अभिषेक करने से करके। केवल इष्ट को पूर्ण करना ही इष्टलिंग का मतलब नहीं, जो अनित्य अपना शरीर पे कभी भी नहीं निकालते हुए हमेशा हमारे साथ ही रखता है, और जैसा प्राण को कभी भी नहीं छोड़ते हुए रखता है, उसी तरह इष्टलिंग को भी हमेशा अपने गले में रखता है, उत्तमांग में रखता है, और निष्ठा भक्ति से उस इष्टलिंग को पूजा भी करता है। उसकी पूजा के अलावा वह छोटा सा जल बूंद भी स्वीकार नहीं करता है। जो कुछ भी लेता है तो वह इष्टलिंग को नैवेद्य दिखा करके ही लेता है, प्रसाद भावना से। वह प्रसाद अनुनित्य सेवन करने से उनके मन भी प्रसन्न हो जाता है।
तो जिनका मन प्रसन्न है वही मोक्ष का अर्ह है, वही मोक्ष पाने का अर्ह है। तो अनुनित्य प्रसाद लेने का कारण इष्टलिंग को हमें दिखाना है, और इष्टलिंग दिखाने के लिए वो घर में उधर इधर लटकाने से हम दिखा नहीं पाते। जब हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए वो लिंग गले में रहता है, तब हम परम भक्ति श्रद्धा शुद्ध अंतःकरण से हमेशा शिव के संग में रहने पर हमारा अंतरंग पवित्र होता है, हमारा बहिरंग भी पवित्र रहता है, और हमारा आत्मा भी पवित्र बन जाता है। तो सज्जनों, इष्टलिंग यानी नित्य भक्ति श्रद्धा से पूजा करना, सदैव अंग के ऊपर ही रखना, ये होता है सच्चा वीरशैव का लक्षण। इसलिए प्रतिनित्य भक्ति श्रद्धा युक्त पूजा करना है, तभी गुरु ने दिया हुआ दीक्षाओं का परिपूर्णत्व फल हमें मिलती है। केवल इष्टलिंग को पूजा करने के लिए किधर का भी उठा के लेकर आने से नहीं होता है, उसके लिए हमें पाश बंधन कराना भी उतना ही अनिवार्य है। पाश बंधन निवृत्ति कराना उतना ही अनिवार्य है। त्रिवेणी संगम आप लोग जानते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो प्रयागराज में स्नान करने के लिए कुंभ मेला के समय पर हर एक कोने कोने से भक्त लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। बहुत लोग उस त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपना पापों को धुल लेते हैं। तो वहां स्नान करने के लिए कुछ लोग फ्लाइट में आ रहे हैं, कुछ लोग बाइक पे आ रहे हैं, कुछ लोग रेल पे आ रहे हैं, कुछ लोग वाहन लेके आ रहे हैं। तो उस गांव के ही नजीक रहने वाले कुछ लोग नावा पे, छोटा बुट्टी जो होता है ना पानी में तैरने वाला, उसमें 4 लोग बैठ के नावा में आने की विचार करते हैं संध्याकालीन समय में। तो उस नावा को, जो लकड़ी को बांधा हुआ रहता है डोरी से, नदी में बह न जाए, तो उसमें बैठते हैं, उसको रात भर प्रयाण करने की अनुभव लेते हैं। सुबह हो जाता रहता है, वो नावा तो ऐसा हिलता ही रहता है जैसा प्रयाण हो रहा है, ऐसा लगता है उन्हें। मगर जो बह न जाए, इस दृष्टिकोण से डोरी से जिस लकड़ी को बांधा गया है, उस डोरी को, उस पाश को वो निकालते ही नहीं, मगर रात भर हाथ मारते ही रहते हैं। गाड़ी, वो नावा आगे गया जैसा लगता है, मगर सुबह देखते तो जिधर का उधर ही रह गया वह नावा। रात भर किया हुआ उतना प्रयास व्यर्थ हो जाता, क्योंकि वो नावा को बांधा हुआ डोरी को वो खोला ही नहीं। उसी तरह जीवात्मा अपने गले में पड़े हुए आनव मल, माया मल, कार्मिक मल, त्रिविधा रस्सियों को, पाशों को कट करना पड़ता है। वह गुरु ही कर सकते हैं अपना ज्ञान रूपी खड्ग से। तो वह गुरु ही पाशों को कट कराकर इनके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में प्राण भाव इष्टलिंगादियों को स्थापना कराकर शिष्य को धन्यत्व प्राप्त करता है। यही गुरु की श्रेष्ठत्व है, और केवल गुरु से ही वह दीक्षा मिलती है, और केवल दीक्षा के कारण ही मोक्ष हमें प्राप्त होता है। यही वीरशैव सिद्धांत की विशिष्टता है। एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त कराने की अत्यंत उत्कृष्ट परमार्थ साधन सिद्धांत शिखामणि के द्वारा जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी हम सभी मानवाली के लिए अत्यद्भुत उपदेश दे रहे हैं। तो हम लोग हमारे इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में जितना हो सके उतना महास्वामी जी के
अनंत मंगलाशीर्वाद के कारण हम यह सिद्धांत शिखामणि के प्रवचन कर पा रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं। हमारी इस प्रवचन को कहने की पूर्ण शक्ति काशी जगतगुरु महास्वामी जी के ही आशीर्वाद से मिल रही है। और ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 महीने की कार्यक्रम है। हमारे जीवन में हम पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम, वह भी एक दिन भी हम लोग विश्रांति नहीं लेते हुए, हम लिए तो भी आप लोग नहीं लेते, ये बहुत बड़ी विशेष है। और एक नहीं, 2 नहीं, 125 दिन का कार्यक्रम है यह। 125 यानी 125 दिन का कार्यक्रम, इतना अद्भुत कार्यक्रम। बहुत सारे महानुभाव, परम पूज्य, तपोनिष्ठ, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध आदि श्रेष्ठ गुरुवर्यों की अमृतवाणी और उनके दर्शन। कोरोना आदि पैंडेमिक में बहुत सारे लोग बहुत दुख हो गए हैं, उनको उनकी धार्मिक साधना भी खंडित हो रही थी, मन बहुत दुख से भर गया था। सभी को धार्मिक मार्गदर्शन होना अनिवार्य था। जब तक धार्मिक ग्रंथों की, शास्त्रों की, गुरुवर्यों की दर्शन से, उनका अमृतवाणी से मार्गदर्शन नहीं होती, तब तक साधक अपना ऊर्जा से, अपना पूर्ण शक्ति से साधना को नहीं कर पाता। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, सभी मानव कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए श्री 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 जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी महासंकल्प को किए। हम इस ज्ञान महाकुंभ के द्वारा सभी लोगों को दुख निवृत्ति कराकर परमानंद की प्राप्त करने की श्रेष्ठतम ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम की आयोजन किए हैं। और इस कार्यक्रम की पूर्ण नेतृत्व की सेवा करने की भाग्य इस छोटा सा बालक को दिया है। ये हमारी अनंत जन्मों की पुण्य फल है, ऐसा हम समझते हैं। और इस कार्यक्रम से बहुत बड़ा अनुभव ही हमें मिला है। उतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में निरंतर भक्ति श्रद्धा युक्त कभी किसी को नहीं दिखते हैं, मगर पीछे रहकर सब कुछ करते हैं निस्वार्थ भक्ति से। हमारे इस काशी महापीठ के निष्ठावंत भक्त श्रद्धा अम्मा और सुभाष जी चौक वाले, ये दोनों दंपति बहुत ही निस्वार्थ रूप से और समय से और सहनशीलता से सेवा करते रहते हैं, तथा हमारे विनंती को हमेशा स्वीकारते हुए इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में बहुत सारे परम पूज्य महाराज लोग, शिवाचार्य गण, विरक्त मठाधीश्वर, साधु संत महात्मा आए हैं। उन सभी के सहयोग के कारण ही यह कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने जा रही है। कल हम लोग काशी जगतगुरु विद्यावाचस्पति, विद्यावारिधि, सचल विश्वनाथ के स्वरूप मातृहृदय संपन्न अष्टोत्तर सहस्त्र जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पीठारोहण 32तम वार्षिकोत्सव को, यानी ऐसे अद्भुत महानुभाव
हमारे धर्म के ज्ञान सिंहासन काशी पीठ के जगत गुरु होकर, उनकी पीठारोहण होकर एक नहीं दो नहीं 32 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कल पूर्ण होंगे। उस 32वां वर्ष को अत्यंत विशिष्टमय बनाने वाला कार्यक्रम ही यह ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम है। कल हम लोग ऐसे पर्व दिन को मनाएंगे। बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप में भक्तगण आए हैं। जिनको आना नहीं हुआ है उन सभी लोगों के लिए भी व्यवस्था किया गया है महास्वामी जी का दर्शन। कल हो जाने वाले सभी कार्यक्रमों में आप सब लोग फेसबुक लाइव के द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में दर्शन ले सकते हैं और आप लोग भी कल की सेवा में सहभागी हो सकते हैं। कल महास्वामी जी के इष्टलिंग महापूजा, विशेष रूप से सुवर्ण किरीट धारण करके महास्वामी जी इष्टलिंग पूजा में आप सभी लोगों को दर्शन देने वाले हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सामूहिक इष्टलिंग महापूजा और सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक श्री जगतगुरु विश्वाराध्य महास्वामी जी के बिल्वार्चन, रुद्राक्षार्चन, पुष्पार्चन, महामंगल आरती। सुबह 11 बजे श्री विश्वनाथ महालिंग को, विश्वेश्वर लिंग को महामंगल आरती और दोपहर 12 बजे से आए हुए सभी भक्तगणों को महाप्रसाद की व्यवस्था होगी। ये सुबह की कार्यक्रम है। और सायंकाल के कार्यक्रम में 7 बजे से 10 बजे तक इस कार्यक्रम में श्री जगतगुरु महास्वामी जी के पीठारोहण 32वां वार्षिकोत्सव के निमित्त पर सिंहासनारूढ़, ज्ञान सिंहासनारूढ़ महास्वामी जी के दिव्य भगवत पादों को महापाद्य पूजा किए जाने वाले हैं और उस धर्म सभा कार्यक्रम भी महास्वामी जी के दिव्य सानिध्य में संपन्न होगी। उसमें भक्तगण और शिवाचार्य वृंद तथा जगतगुरु महास्वामी जी के अमृत वाणी की परम प्रसाद भी हम सभी लोगों को मिलने वाली है। इस कार्यक्रम को श्री विश्वाराध्य गुरुकुल विद्यार्थी वृंद और काशी वीरशैव विद्वत संघ के सभी सदस्यगण तथा जंगमवाड़ी मठ के व्यवस्थापक वृंद और समस्त भक्त शिष्य व परिवार के सेवा से ये संपन्न होने जा रही है। विशेष करके महास्वामी जी के 32वां पीठारोहण महोत्सव में सेवा करने के लिए और ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम की मंगल कार्यक्रम में भी सहभाग होने के लिए वार्षी भक्तगण तथा विद्यार्थीगण इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने के लिए आए हैं। उन लोगों के द्वारा भी विशेष सेवा कल होने वाले हैं। आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को जगतगुरु महास्वामी जी के जैसा परम पुरुष की दर्शन मिल रही है और महास्वामी जी के आशीर्वाद मिल रही है। उससे भी बड़ा महास्वामी जी के अमृत वचनों के सुनने की महद्भाग्य भी, आशीर्वचन भी हमें मिल रही है। हम सभी लोग बहुत पुण्यवान हैं और ऐसा पुण्य अनंत काल तक हमसे होते रहे, यही भावना से हम सब लोग कल की उस महाकुंभ, ज्ञान महाकुंभ की मंगल महोत्सव में, चातुर्मास्य तपोनुष्ठान की मंगल महोत्सव में तथा जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत पाद जी के 32वां पीठारोहण महोत्सव कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भक्ति श्रद्धा संपन्न करेंगे, ऐसी प्रार्थना करता हूं, सूचना दे रहे हैं, ना कहकर हमारे वाणी को विराम देते हैं। आज की इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए
परमेश्वर की, भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना करते हुए पूर्ण करेंगे। ओम सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सद। श्री शिवार्पणमस्तु।